हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द नॉर्मल वेट्स ऑफ द बेबीज ड्यूरिंग द फर्स्ट 12 मंथ ऑफ द लाइफ। क्वेश्चन ये है कि जब बच्चा 12 महीने का है तो उसका जो वेट है उसका डेटा ये दिया हुआ है। ओके, जब 0 एज का है तो 7.5 का है। अब ये वेट LBS के अंदर दे रखा है भाई, ये एक बायोलॉजिकल नाम है, मैं तो बता नहीं सकता भाई, हो सकता है किलोग्राम हो या ग्राम हो, मेरे को नहीं मतलब है इससे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब बच्चा बहुत छोटा है तो ओनली स्पर्म काउंट है, इतना कह सकता हूँ। जब बच्चे 2 महीने का है तो सिचुएशन 10.5 सही 1/4 है। जब बच्चा 5 महीने का है तो 15 है, 8 महीने का है तो 16 है, 10 महीने का है तो 18 है, 12 महीने का तो 21 है। ओके, क्लियर है ना? आपको कैलकुलेट करना है व्हाट इज द एस्टिमेटेड वेट। लिख रहा हूँ क्वेश्चन बेटा, एस्टिमेटेड वेट ऑफ बेबी एट 7 मंथ। दिस इज योर क्वेश्चन। जब आपका बच्चा 7 महीने का है तो उस वक्त में जो है उसकी जो एस्टिमेटेड एज है आपको वो बतानी है कितनी है भाई साहब। दिस इज योर क्वेश्चन। ओके, सबसे पहले देखता हूँ मेरे को गिवन डेटा क्या है। एक्स जो आपको दे रखा है, एक्स आपका ये हुआ, और एफ ऑफ एक्स हुआ आपका फंक्शन। एक्स की वैल्यू दे रखी है 0, उसके बाद 2, उसके बाद दे रखी है 5, उसके बाद दे रखी है 8, उसके बाद दे रखी है 10, और उसके बाद दे रखी है 12। दी हुई है ना? कोरस्पॉन्डिंग में ये दे रखा है 7.5 मान लो आप इसको चाहो तो। 7 दूनी 14 और 1 15/2, बात तो एक ही है यार। और ये 40 और 1 41/4, और ये 15, और ये 16, और ये 18, और ये कितना 21। क्लियर है ना? आपको निकालना क्या है भाई? x बराबर 7 निकालना है। देखो आपको कितना क्या दे रखा है। x0 जो आपको दे रखा है बेटा, x0 की वैल्यू कितनी है आपकी 0, x1 इज इक्वल टू आपका 2, x2 है आपका कितना 5, x3 आप कितना भाई 0 1 2 3, x3 आपका 8, x4 आपका कितना है भाई 10, और x5 आपका कितना भाई 12। और जो x आपको कैलकुलेट करना है वो x इज इक्वल टू कितना है 7। ये डेटा दोबारा लिखना पड़ेगा मेरे को, दोबारा लिखता हूँ वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, देखते हैं भाई, वैल्यूज़ देखता हूँ कौन सी क्या है। x0 कितना है भाई, x0 है आपका 0, x1 है आपका 2, x2 है आपका 5, x3 8, x4 है 10, x5 है 12, और जो x है वो है 7। कोरस्पॉन्डिंग एफ ऑफ एक्स भी देख लो बेटा। 0 पे जो है इस पे वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ एक्स 0 है आपका 15/2, एफ ऑफ x1 है आपका, एफ ऑफ x1 कितना है बेटा आपका 41/4, एफ ऑफ x2 जो है, एफ ऑफ x2 है आपका कितना बेटा 15, एफ ऑफ x3 आपका कितना है, एफ ऑफ x3 15 के बाद 16 है। ओके, एफ ऑफ x4 आपका कितना है बेटा, एफ ऑफ x4 की वैल्यू दे रखी है 10 पर वैल्यू 18 है, और एफ ऑफ x5 दे रखा है आपको कितना बेटा 21, और x बराबर ये पूछ रहा है, यहाँ है क्वेश्चन मार्क, ये पूछ रहा है क्या, यही है ना क्वेश्चन। चलो भाई, इसकी ज़रूरत अब नहीं रही। आपके पास एक सिंपल सा फार्मूला होता है बेटा, जिस फार्मूले का मैं यूज़ करने वाला हूँ। क्या होता है? अब की बार क्वेश्चन थोड़ा सा तगड़ा है लेकिन कोई बात नहीं। फार्मूला होता है बेटा आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लैग्रेंजियन मेथड का। एफ ऑफ एक्स बराबर जो होता है क्या होता है, एक्स माइनस के x1, लंबा चलने वाला है यार फार्मूला भी, और x माइनस के x2, और x माइनस के 5 वैल्यू दे रखी है यार, x3, x माइनस के x4,
और x माइनस के x5 डिवाइडेड बाई x0 माइनस x1, x0 माइनस के x2, x0 माइनस के x3, x0 माइनस x4 और x0 माइनस के x5 गुणा f ऑफ x0 प्लस एक स्टेप और लिख देता हूँ भाई, इतना तो चलना ही चलना है। कितना होगा ये? यहाँ होगा बेटा f ऑफ x1 गुणा, ऊपर जो होगा वो भी लिखता हूँ, नीचे जो होगा वो भी लिखता हूँ, x माइनस x0, x1 नहीं होगा अब की बार, x माइनस x2, x माइनस x3, x माइनस x4, x माइनस x5 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x0, x1 माइनस x2, x1 माइनस x3, x1 माइनस x4, x1 माइनस x5, फिर प्लस आगे भी लिखूँ क्या? हालत ख़राब हो जाएगी यार। एंड प्लस एंड सो ऑन। आपका फार्मूला क्लियर? वैल्यू डालता हूँ, रिजल्ट निकालता हूँ। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, एक स्टेप तो निकल ही जाएगा यार, निकलेगा नहीं वैसे, लेकिन कोई बात ना, जितना भी होगा उतना तो करेंगे यार। देखो बेटा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू की बात करता हूँ। पहले वाला कितना निकला भाई? एक्स बराबर 7 है, ठीक है ना। 7 माइनस के 2, एक्स माइनस x1, x1 की वैल्यू ये है। ऊपर कितना निकला बेटा? 7 माइनस के 2, आसान है बहुत यार। से 7 माइनस के 5, सारे को घटाना शुरू कर दो। 7 माइनस के 8, 7 माइनस के कितना 10, 7 माइनस के कितना 12 बटे, देखो अब आप कितना है 0x0, इसके अंदर से घटाना शुरू कर दो अब की बार। कितना भाई? सारे घटा दो। 0 माइनस के 2, 0 माइनस के कितना भाई? 2 के बाद 5, 0 माइनस के कितना? 5 के बाद कितना है? 8 है ना। 0 माइनस 5, 0 माइनस 8 और 0 माइनस के फिर 10 और फिर 0 माइनस के 12 गुणा, इसकी वैल्यू देखो कितनी है पहले वाली? 15/2। एक स्टेप तो निकल गया ये। प्लस अगले वाले स्टेप की बात करते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबी है, क्वेश्चन आसान है बेटा। प्लस पहला स्टेप तो ये है, प्लस यहाँ कर रहा हूँ मैं, बस यहाँ कर रहा हूँ प्लस। अगले वाला कितना होगा भाई? x माइनस x0, एक्स की वैल्यू कितनी है? 7। देखो आप, फार्मूले के अंदर वैल्यू डाल रहा हूँ, रिजल्ट निकाल रहा हूँ, ये तो बात की बात है। x माइनस के x0, इसको देखना है आपको। x माइनस के ऊपर वाला f ऑफ x1 की वैल्यू देख लो यार कितनी है पहले तो। f ऑफ x1 की वैल्यू है 41/4, 41/4 तो होगी ये। ऊपर वाली देखो x माइनस के x0, x माइनस x0 का मतलब क्या है? x की वैल्यू तो ये है, घटा दो। 7 माइनस के कितना? 7 माइनस के 0, 7 माइनस के अगले वाली वैल्यू 7 माइनस के 5, अगले वाली वैल्यू कितनी है? 7 माइनस के 8। अब 7 माइनस 7, 7 माइनस 10 हो जाएगा, 7 माइनस के 10, अगले वाली वैल्यू 7 माइनस 10 के बाद कितना हुआ भाई? 7 माइनस के 12, 7 माइनस के 12। बहुत लंबा चौड़ा सवाल है यार, कोई बात ना। लेकिन नीचे नीचे फार्मूला क्या है? x1 माइनस x0। देखो आप, x1 माइनस x0, x1 कितना है भाई? x1 2 है अब की बार। 2 के अंदर से घटाओ फटाफट। 2 माइनस के 0, 1 छोड़ दो बस आप। 2 माइनस के 5, 2 माइनस 5 होएगा ना। 2 माइनस के कितना? 8, 2 माइनस के कितना? 10 और 2 में से कितना घटा दिया? 12। घट गया 12 भी। 2 माइनस के 12 वैल्यू जाएगी, प्लस अगले वाली वैल्यू देखो आप 15 गुणा, सेम वैल्यू डालते हुए जा रहा हूँ बेटा। मैं वैल्यू डालते हुए जा रहा हूँ। 15 के साथ मेरे पास निकला यहाँ 7 माइनस के 0, 7 माइनस के 2, उसी तरीके से सेम फैशन 7 माइनस के 8, 7 माइनस के 8 के बाद 10 होगा और 12 होगा, 7 माइनस के 10 होगा और 7 माइनस के 12 बटे 2 में से घटाता है ना, आपकी बार 5 में से घटाना शुरू कर दो। ये 5 में से घटाना शुरू कर दो उसी तरीके से। 5 माइनस 0,
5 माइनस के 2, 5 माइनस के 8, 5 माइनस के 10 और 5 माइनस के 12, फिर प्लस प्रॉब्लम आ जाएगी। आगे देखता हूँ। प्लस 16 गुणा, अब की बार 7 में से था ना, अगले वाले पे चलो। 7 में से 0 घटा था ना, ओके 16 पे चलो बेटा, करो सेम। 7 माइनस के 0, 7 माइनस के 0 के बाद कितना है, माइनस के 2, 7 माइनस के कितना है, 7 माइनस के 2 के बाद 5, 8, 12 है ना, 5, 7 माइनस के 5, 8 वाला तो घटा नहीं सकते भाई। 7 माइनस के 10, 7 माइनस के 12, अब की बार नीचे 8 में से घटेगा भाई, कितना होगा, 8 माइनस 0, 8 माइनस के कितना 2, 8 माइनस के 5, 8 माइनस के 5 के बाद कितना भाई, 8 माइनस के 10, अगले वाला क्या है भाई, 8 माइनस के 12, क्लियर, गुणा 16 प्लस, बहुत तगड़ा सवाल है यार, 2 वैल्यू हो रहे हैं, 18, ऊपर देखना हो कितना है, 18 में आएगा कितना, 7 माइनस के 0, देख रहा है ना अभी, ये लो वैल्यू, अब तो समझिए आ गया होगा आपके। 18 के साथ 7 माइनस 0, 7 माइनस के 2 और 7 माइनस के 2 के बाद 7 माइनस के 5, 7 माइनस के कितना 8, अब की बार 10 वाला नहीं आ सकता, 7 माइनस 12, 10 नीचे से घटेगा, कितना होगा भाई, 10 माइनस 0, 10 माइनस के 2, 10 माइनस के 2 के बाद कितना होगा भाई 5, 10 माइनस कितना होगा 5 के बाद 8 और 10 माइनस के कितना होगा 12 आएगा। फिर लास्ट 18 के बाद कितना है 21, 21 में ऊपर देखो कितना है बेटा, वही तो सेम है, 7 माइनस के 0, 7 माइनस के 2 और 7 माइनस 2 के बाद 7 माइनस के 5, 5 के बाद कितना होगा भाई, 7 माइनस के 8 भी होगा, 7 माइनस के 10 भी होगा, लेकिन अब की बार 12 नहीं होने का, 10 नीचे 12 में से घटेगा, 12 माइनस के 0, 12 माइनस के कितना भाई 2, 12 माइनस के 5, 12 माइनस के कितना 8 और 12 माइनस के कितना लास्ट वाला 10, क्लियर। आगे देखते हैं। यहाँ तक आने के बाद जब मैं पहले वाला स्टेप ये वाला सॉल्व करूँगा बेटा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ वरना कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी। एफ ऑफ एक्स, जब मैं सारे को ऊपर वाले नंबर को घटा करके, जैसे 5 हुआ, ये 2 हुआ, ये 1 हुआ, ये माइनस के 3 हुआ, ये माइनस के 5 हुआ, फिर नीचे वाले को, ये निकल करके आएगा बेटा 15/128, क्योंकि कैलकुलेशन मैंने पहले से की हुई है। अगर मैं तुम्हें ये भी कैलकुलेशन करूँगा तो हालत ख़राब हो जाएगी मेरी भी और तुम्हारी भी। दूसरे वाला स्टेप जो निकल करके आएगा 41 वाला, ये होगा बेटा, ये जो स्टेप है ये फाइनली निकल करके आएगा -287/384। अगले वाला ये जो 15 वाला स्टेप है ये निकल करके आएगा सिर्फ 5। अगले वाला जो स्टेप होगा बेटा, ये वाला 15 के बाद ये 16 वाला जो स्टेप है, ये 16 वाला स्टेप निकल करके आएगा 175/13। और उससे अगला 18 वाला जो स्टेप है, ये 18 वाला स्टेप जो फाइनली निकल करके आएगा -63/16। और लास्ट का जो स्टेप निकल करके आएगा ये वाला, कैलकुलेशन के बाद ये वाला स्टेप जो निकलेगा, ये निकलेगा बेटा 21/32। आपके एग्ज़ाम के अंदर साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड होगा, ओके, आप उसका यूज़ करते हुए रिजल्ट निकाल सकते हो। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकलेगी, जब मैं इसको इससे कैलकुलेट करूँगा ये निकलेगा 0.11718, माइनस होगा 0.7473, प्लस का होगा 5, प्लस का होगा 14.583, माइनस का होगा 3.973, प्लस का होगा 0.6562। और ये जो एफ ऑफ एक्स निकल करके आएगा फाइनली, ये निकल करके आएगा 15.67। यानी मतलब क्या निकलता है, कंक्लूजन ये है कि वो जो बच्चा था ना छोटा सा, क्वेश्चन ये है कि जो 7 महीने का जो बच्चा है ना, उसका वेट इन LBS, हो सकता है ये कोई बायोलॉजिकल नाम हो, मेरे को उससे मतलब नहीं है। 7 महीने के बच्चे का जो है LBS के अंदर जो वेट होगा ना, कितना होगा भाई, वो होगा 15.67। दिस इज योर आंसर। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी, आई विल हेल्प यू। ओके, बाय।